बोथ स्टाइल के अंदर हमने करना था ग्रुप एबव तक हम आ गए थे। अब हमें चाहिए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम्स। इसके अंदर दोनों का कम्बिनेशन आपको मिलेगा। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया स्टाइल मैट्रिक्स का। नेक्स्ट एसक्यूएल क्यूरी, पहले हो गए कनेक्ट, select static from scott dot emp। नेक्स्ट कह रहा है कि ये बताइए कि मैट्रिक्स रॉ फील्ड कौन सी होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये मांग आपसे रॉ रहा है और ऑरेंज के अंदर कॉलम को शो कर रहा है। सही। तो ये जो ऑरेंज वाला फॉर्मेट है ना कॉलम का, ये आपसे इस वैल्यू के लिए मांग रहा है। तो जब आपसे रॉ लेगा तो रॉ का मतलब उसको ये एज अ कॉलम शो करेगा, और यकीनन आगे जाके जब कॉलम मांगेगा तो उसका मतलब रॉ होगा। तो कह रहा है कि ये बताइए कि आपके पास अब मैट्रिक्स है तो आप रॉ साइड पर यानी कॉलम के अंदर कौन सी फील्ड दिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जी इसके अंदर आप ऐसा करो कि जॉब की फील्ड को शो कर दो। सही। नेक्स्ट कह रहा है मैट्रिक्स कॉलम फील्ड कौन सी होगी। वही बात, कॉलम फील्ड कौन सी होगी। कॉलम का मतलब अब रॉ है, तो हमने कहा कि ये हमारी फील्ड होगी डिपार्टमेंट की। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है बताइए कि सेल फील्ड कौन सी होगी। अब आपने रॉ और कॉलम तो बता दिया, अभी जो बीच में डेटा है ये कौन सा आएगा। इसके लिए आपको कोई भी एक कॉलम लेना होगा, मल्टीपल होना नहीं चाहिए। अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्सचर बन जाएगा। हमने कहा कि जी यहाँ पे हमारा एक कॉलम होना चाहिए सैलरी का, सम ऑफ सेल। नेक्स्ट कह रहा है मैट्रिक्स का टोटल आपको चाहिए। यहाँ पे आपने सेल की वैल्यू तो ले ली, लेकिन अब सेल की वैल्यू का ग्रैंड टोटल आपको चाहिए। तो हमने कहा जी इसी सम का सम कर दें। नेक्स्ट नो टेम्पलेट, नेक्स्ट और फिनिश। ये हमारे पास मैट्रिक्स रिपोर्ट क्रिएट हो गई। डिपार्टमेंट नंबर 10 में एनालिस्ट कोई भी नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में क्लर्क की सैलरीज का सम 1900। डिपार्टमेंट 10 के अंदर मैनेजर्स की सैलरी 2450, प्रेसिडेंट एक ही है, और ओवरऑल डिपार्टमेंट नंबर 10 का टोटल कितना आ रहा है 9350। डिपार्टमेंट नंबर 20 में एनालिस्ट जितने भी हैं उन तमाम की सैलरीज का सम, क्लर्क की सैलरीज का सम, मैनेजर की सैलरीज का सम इन 2% में नहीं है, लिहाजा डिपार्टमेंट नंबर 20 की टोटल सैलरी हमारे पास ये है। एज इट इज़ 30 के अंदर है, एनालिस्ट कोई भी नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर क्लर्क 1450 का है, 25 का है, मैनेजर 2850, और सेल्समैन जितने भी हैं उनकी सबकी सैलरी का सम 5600। तो ये हमारे पास नेट अमाउंट। एनालिस्ट पूरे तीनों डिपार्टमेंट के अंदर एक ही डिपार्टमेंट मौजूद है 6000, लिहाजा इसकी सैलरी का सम। क्लर्क तीनों डिपार्ट के अंदर मौजूद हैं तो 1900, 2850, 1425 तीनों का सम। मैनेजर तीनों का सम, प्रेसिडेंट एक ही है, और सेल्समैन एक ही डिपार्ट के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास क्रिएट हो गई मैट्रिक्स रिपोर्ट। अमूमन डेट शीट जो बन रही होती है वो इसी फॉर्मेट पे होती है ना। डेट शीट जो बनती है रॉ कॉलम से बनती है ना, डेट भी आता है और पेपर भी आता है, इसी हिसाब से होती है। एक साइड पे डेट चल रही है, एक साइड पे पेपर चल रहा है। मैट्रिक्स फॉर्मेट आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू लेकर आनी है। सही। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। हैंड आउट ले लिया आप लोगों ने? हैंड आउट नहीं लिए? लास्ट टाइम लेते हुए नहीं गए थे?
इसके रिपोर्ट के हैंड आउट हैं, क्लास के बाद ले लीजिएगा। सीडी नहीं, सीडी क्या करोगे लेके, सिर्फ हैंड आउट है, सिर्फ हैंड आउट है। ये यहाँ देखें, स्टार्ट के अंदर प्रोग्राम्स, डेवलपर सूट होम 1 और रिपोर्ट, ये रहा आपके पास फॉर्म डेवलपर और ये रहा रिपोर्ट डेवलपर, ये रहा रिपोर्ट बिल्डर। डेवलपर जो आपने इंस्टॉल किया है इत्तेफाक से उसी में मौजूद है। मैं किसी और सीडी की बात कर रहा हूँ, कोई भी सीडी ब्लैंक रखी हुई ले लो, जो वापस आती है ना स्क्रैच वाली रखी होंगी। इसे हमने क्लोज किया। नई नई चीज़ें लाते हो, कहाँ से लाते हो भाई। दोबारा आपने कहा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आने के बाद क्यूरी हमने यूज़ की। हमने कहा कि जनाब आप ऐसा करो कि यूज़ कर लो सेलेक्ट ई डॉट ई एम पी एन ओ कॉमा ई डॉट ई नेम कॉमा ई डॉट सेल कॉमा जी डॉट ग्रेड। ठीक है, अच्छा और क्या चाहिए, एक चीज़ और ले लें, डिपार्टमेंट नंबर ले लें या फिर जॉब ही ले लें, चलिए ए डॉट जॉब। कहाँ से चाहिए हमें, ई एम पी ई ज्वाइन करो आप सेल ग्रेड जी के साथ ऑन ई डॉट सेल बिटवीन जी डॉट लो सेल एंड जी डॉट हाई सेल। सही, ये हमारे पास ज्वाइनिंग हो गई। क्या कह रहे हैं कि इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो यहाँ क्या दिया है मैंने, जी तो दिया है, अच्छा कॉमा दे दिया। कह रहा है कि अब बताइए कि आपके पास रॉ फील्ड कौन सी होगी, यानी फिर वही आपसे मांग रहे हैं रॉ फील्ड, तो इसके लिए हमने जॉब ही ली है। नेक्स्ट कह रहे हैं कॉलम फील्ड कौन सी होगी, हमने कहा ग्रेड होगा, ग्रेड 1 2 3। नेक्स्ट कह रहा है बताइए सेल फील्ड कौन सी होगी, हमने कहा सेल में सम ऑफ सेल ही ले लो, बाकी दो हमने एडिशनल ले लिए। ठीक है, एडिशनल अगर आप इसको नहीं भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मैट्रिक्स का टोटल बताइए कौन सा होगा, हमने कहा सम ऑफ सेल से ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट और आप ले लो इसके लिए, चलो ये ले लो। ये जो हमारे पास डेटा क्रिएट हो गया। ग्रेड नंबर 1 एनालिस्ट, ग्रेड 1 में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, क्लर्क के एम्प्लॉयज़ की सैलरी एग्जिस्ट कर रही है, और 2 के अंदर सेल्समैन के लिए है, और 3rd के लिए सेल्समैन की सैलरी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा 3rd में क्लर्क भी है, इसके अलावा 4th में कौन है, ये लोग मौजूद हैं। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग नज़र आ रही है इसके अंदर। कौन सी, ग्रेड 4 तक आ रहा है, 5 है, 5 भी तो होना चाहिए। 5 का होगा नहीं, प्रेसिडेंट की सैलरी का, उसकी सैलरी तो आनी चाहिए। इसका लेआउट जो है ना वाइट पे रन करते हैं थ्रेडों से। रिपोर्ट विजिट, अच्छा विजिट तो यहाँ से आ गया,
ये था हमारे पास, ये वैल्यू सब कुछ वही है। नेक्स्ट नो टेम्पलेट आ गया। ये मसला आ गया ना 5000, क्योंकि वही टोटल तो दिखा रहा था डिज़ाइनिंग मोड के ऊपर, लेआउट पर, लेकिन शो नहीं कर रहा था। वाइट ये है ना, प्रेसिडेंट की सैलरी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं तो होगी, वो ग्रेड 5 में एग्जिस्ट कर रही है, और ये इनका टोटल भी आ रहा है, पहले टोटल शो नहीं कर रहा था। ठीक है जी, तो वहाँ हमने पहले डिपार्टमेंट से लिया था, अब डिपार्टमेंट के बजाय हमने ले लिया इसको ग्रेड वाइज। तो बाकी कम्बिनेशन तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमने सिर्फ 2 कॉलम पहले लिए थे, 2 कॉलम अभी दोबारा यूज़ कर लिए। बाकी आप अपनी एज़ पर रिक्वायर्ड जैसे इसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। इसको अगेन सेव करें, एक और इसका साइट चलते हैं। इसको आप कहते हैं मैट्रिक्स विद ग्रेड करते हैं, इसको यहाँ से हटाइए। इसको जो है ना हम कुछ इस तरह से भी क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट मैट्रिक्स, नेक्स्ट एसक्यूएल क्यूरी, और यहाँ हमने कहा कि आप क्या करो, एक ले लो डिपार्टमेंट का कॉलम, एक ले लो जॉब का कॉलम, और एक ले लो आप सम ऑफ सेल, इसे नाम दे दो सैलरी का, फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP ग्रुप बाय। अब क्योंकि सैलरी पे तो आपने ग्रुप फंक्शन लगा दिया, बाकी 2 पे नहीं लगाया, तो 2 हमें ग्रुप में चाहिए होंगे जॉब। नेक्स्ट कह रहा है कि बताएं कि रॉ फील्ड कौन सी होगी, तो रॉ फील्ड हमने वापस, चलो भाई चल जाओ, जॉब ले लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम के लिए हमने डिपार्टमेंट नंबर ले लिया। नेक्स्ट अब कह रहा है मैट्रिक्स सेल्स। अब मसला ये है कि पहले तो हमारे पास सिंपल सैलरी आ रही थी, तो मैंने यहाँ से सम से इसको गेट किया था, लेकिन अब ऑलरेडी सम हुआ है, अब आप इसको यहाँ से नहीं लेंगे, ऑलरेडी सम कैलकुलेटेड है। अब क्या चाहिए, जस्ट मूव कर दें इसको। सही बात समझ में आ रही है? ओके जी। नेक्स्ट अब यहाँ पे तो ग्रैंड टोटल हमें करना ही था, सम का भी सम करना था, लिहाजा ये सम तो है, लिहाजा इसको आप सम ऑफ सैलरी कर दें। नेक्स्ट नेक्स्ट और नो टेम्पलेट, नेक्स्ट देन फिनिश। ठीक है जी, सेम रिजल्ट डिफरेंट क्यूरी मेथड। पहले हमने ऑल कॉलम्स लिए थे, अब ग्रुप बाय से उसको उठा लिया। ठीक है, आगे जाकर हमारे पास पेपर इंडेक्स में लिखा हुआ है, एक टॉपिक हमारा और भी होगा, कॉलम से हम इसको और भी मेथड से करेंगे। ठीक है, वो इंडेक्स बना हुआ है तो वो इंडेक्स जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर इंडेक्स के मुताबिक चलेंगे, सही रहेगा। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स का फॉर्मेट हो गया, सेव एज मैट्रिक्स ग्रुप फंक्शन के साथ हमने इसको यूज़ कर लिया। चलिए यहाँ आ जाइए, इसे क्लोज करें। अब क्या है इसके बाद हमारे पास, बोथ स्टाइल मैट्रिक्स विद ग्रुप, है तो मैट्रिक्स ही है, तो ये रॉ कॉलम का कम्बिनेशन सेम ब्लू इंडिकेशन है, लेकिन इसके ऊपर एक और ग्रुप भी लग गया। इससे एक बात और भी क्लियर हो रही है कि आप अगर सिंपल मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो तो मैट्रिक्स के लिए आपको 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट। एक हमने लिया बार बार जॉब का, एक लिया हमने डिपार्टमेंट का, और ये हमने फिल किया सैलरी से। 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट है हमें मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स विद ग्रुप में क्या है, एक ब्लू इंडिकेशन, एक कॉलम ब्लू इंडिकेशन, दूसरा कॉलम सेल फील्ड, तीसरा कॉलम, और रेड 4th कॉलम। इसके लिए हमें 4 कॉलम चाहिए, क्योंकि आप मैट्रिक्स के साथ एक ऊपर ग्रुप भी बनाना है। सही,
जिस तरह आप कह लें कि आपकी डेट शीट है, टाइम टेबल है, वही टाइम टेबल है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉमर्स ग्रुप, उसके बाद लिखा हुआ है साइंस ग्रुप। तो वो ग्रुप क्या है, वो आपका एक मैट्रिक्स विद ग्रुप हो गया, एक कॉलम एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर दिया आपने। सही। तो यहाँ हमें एक कॉलम और चाहिए होगा। नेक्स्ट, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हों तो ये देख लें कि आपके पास कॉलम्स कौन से हैं। अगर 2 कॉलम्स हैं और आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स बना लूँ तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम है और ये चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स विद ग्रुप बना लूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ही कॉलम को 2 जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, मैट्रिक्स से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ग्रुप से बजाय मैट्रिक्स से करें। हमने कहा कि जी यहाँ पे आप एक काम ही करें कि अब 4 कॉलम हमको चाहिए। तो 4 कॉलम के अंदर 3 कॉलम तो हमारे पास पहले से ही मौजूद थे, डिपार्टमेंट, जॉब और सैलरी। इसके अलावा ले लें हायर डेट, और हायर डेट को फिर हमें वहाँ से चाहिए होगा एयर। तो एयर में से अगर एयर निकालना है तो क्या करें, 2_4 हायर डेट कॉमा क्या गेट कर लो, इसमें से एयर गेट कर लो, और इसे आप नाम दे दो हायर_ डेट का, कॉमा एक कॉलम ले लो आप डिपार्टमेंट नंबर का, कॉमा एक कॉलम ले लो आप जॉब का, एक कॉलम ले लो आप सम ऑफ सेल का, और इसे एल से साइन कर दो सैलरी। कहाँ से आएंगे इन्फॉर्मेशन, ये फ्रॉम scott.emp से आएगा। ग्रुप में कन्वर्ट करो, 2_4 ऑफ हायर डेट कॉमा एयर। इसके बाद हमने हायर डेट को नहीं कर सकते थे, हायर_डेट नहीं, डिपार्टमेंट नंबर ग्रुप में यूज़ नहीं होता, एल से साइन होता है। डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिसिंग कीवर्ड 2_4 हायर, मिसिंग कीवर्ड, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले ही बताओ कि ग्रुप फील्ड कौन सी होगी, मैट्रिक की ग्रुप फील्ड आपके पास कौन सी होगी। तो हमने कहा मैट्रिक की ग्रुप फील्ड जो है हमने ली है वो हायर डेट ही ली है। बाकी 3 कॉलम तो हमारे स्टैटिक पहले यूज़ कर चुके हैं मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है बताएं कि रॉ फील्ड कौन सी होगी। हमने कहा जी रॉ के अंदर जॉब होगा। अब कह रहा है बताएं कॉलम कौन सा होगा। हमने कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट होगा। कह रहा है सेल कौन सी होगी। तो सेल के अंदर हम ऑलरेडी सम कैलकुलेट करके आ चुके हैं, तो सिर्फ मूव करना है इसको। नेक्स्ट सम किसका लें, इसी का। नेक्स्ट नेक्स्ट और नो टेम्पलेट। इसको देखें, हायर रेट 1981 एक ग्रुप, 81 के अंदर डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर एनालिस्ट कोई नहीं था, क्लर्क कोई नहीं था, लेकिन मैनेजर एक था और उसकी सैलरी का सम 2450, प्रेसिडेंट का अमाउंट और इन दोनों का सम। इसी ईयर के अंदर डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर जो एनालिस्ट हायर हुए उनकी सैलरीज का सम 3000, मैनेजर 2975 और इन दोनों का सम। एज इट इज़ डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर क्लर्क की सैलरीज ये है, मैनेजर और सेल्समैन और इन तीनों का ग्रैंड टोटल। और इनके ऊपर एक और फील्ड हमने ऐड कर दी ग्रुप की, मैट्रिक्स विद ग्रुप। वही मैट्रिक्स वाली कम्बिनेशन है, लेकिन एक एडिशनल कॉलम ले लिया हमने ग्रुपिंग के लिए। ठीक, बात क्लियर हो रही, कोई प्रॉब्लम? इसे हमने कहा कि मैट्रिक्स विद ग्रुप। इसे यहाँ से क्लोज कीजिए। नेक्स्ट बोथ मैट्रिक्स हो गया, फॉर्म हम पहले कर चुके थे,
लेटर फॉर्म एक ही पैटर्न का है, तो लेबल है, लेबल के लिए वापस पे जाएँ और पेपर लेआउट सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब ये लेबल इनेबल होगा, ठीक है। और चलें इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट, इसको आने से पहले आप इसको कनेक्ट कर लें HR/HR के साथ। कनेक्ट क्यूरी बिल्डर में आकर हमारे पास है व्यू इंक्लूड। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें? चाहिए इसके लिए फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, ठीक है। सैलरी क्या करोगे मेल के अलावा? डिपार्टमेंट नेम ले लिया ना हमने। कंट्री, बस काफ़ी है इतना, इतनी कॉलम भी बहुत है। ओके जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई व्यू से, ठीक है। अभी चाहने दिखेगा, अभी 16 है, 16वां रोज़ है, अभी चाहने दिखेगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, कह रहे हैं कि लेबल सेलेक्ट हो गया था वहाँ से? नहीं किया था आपने, उसी मैट्रिक्स ग्रुप पे किए हैं। यही कह रहा हूँ यार, इन्फॉर्मेशन जो ना प्रॉपर क्यों नहीं आ रही इसकी। नेक्स्ट यार, विजिट वो चल नहीं रहा है जो चलना चाहिए। या ये कह रहे हैं कि मेरिंग लेबल टेक्स्ट आप बता दें क्या होगा। सही। अब मेलिंग लेबल टेक्स्ट के अंदर हमने कहा कि यहाँ पर मिस्टर, कौन है मिस्टर? फर्स्ट नेम, ठीक। पीछे बैठे हैं जहांगीर, उनको मैंने ईद का चांद इसलिए याद दिलाया, बच गए आप। इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है? हमने कहा कि वो न्यू लाइन पर देनी है, ठीक। एक आपके पास मेल रिसीव हो रही है, एक लेटर रिसीव होता है, तो लेटर कैसा आता है? नेम के बाद एड्रेस, सिटी, कराची पाकिस्तान, ये होता है ना। तो पहले हमने दे दिया नेम के बाद हमें क्या चाहिए? हमने कहा कि हमारे पास है डिपार्टमेंट, तो हमने कहा DPT नेम, डिपार्टमेंट नेम क्या होगा? डिपार्टमेंट नेम हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, हमारे पास है कॉलम डिपार्टमेंट नेम के अंदर। इसके बाद न्यू लाइन के बाद हमने कहा क्या होगा? इसके बाद हमें चाहिए होगा सिटी का कॉलम। सिटी की इंफॉर्मेशन सिटी के ही कॉलम से मिलेगी। न्यू लाइन, उसका वो नेम देंगे, फिर उसका वो तो मेलिंग लेबल जो आप असाइन करना चाहो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आपको एक मेल मिली, लेटर मिला, एप्लीकेशन, तो उस पर इंफॉर्मेशन कैसी होगी? मिस्टर जहांगीर, हाउस नंबर दिस, एरिया, सिटी, कंट्री, यही होगा ना। डिपार्टमेंट तो मैंने फिर भी ऐड कर दिया, एडिशन ले लिया, डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी बाहर, तो ये तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही होता है ना। आप तक अगर मुझे मेल भेजनी है तो ईमेल जो है, मेल जो मुझे भेजनी है तो वो कैसे भेजूँगा मैं? नेम चाहिए होगा, प्रॉपर आपका एड्रेस चाहिए होगा, बस। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन फिर आप देना चाहें डिपार्टमेंट वगैरह तो दे सकते हैं, ठीक है। तो और क्या चाहिए इसके अलावा? हमें चाहिए कंट्री की इन्फॉर्मेशन। तो कंट्री हमारे पास कंट्री नेम के कॉलम में मौजूद है। हमने ये फॉर्मेट बना दिया कि पहले मिस्टर नेम आएगा, इसके बाद डिपार्टमेंट नेम आएगा, इसके बाद सिटी आएगा, उसके बाद फिर कंट्री आएगा, ठीक है। पोस्टल एड्रेस वगैरह होता था हम उसको भी ऐड कर देते। नेक्स्ट, नो टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट पे तो लेना ही नहीं है। फिनिश। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें। इसके लिए काम ये करें आप कि आप आ जाइए
आने के बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसमें, सेलेक्ट पेरेंट फ्रेम और इसका पेरेंट फ्रेम। प्रॉपर्टी में आने के बाद हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन फ्रेम 1 और वर्टिकल स्पेस बिटवीन फ्रेम्स। ये इंफॉर्मेशन है। मिस्टर डोनाल्ड, डिपार्टमेंट नेम शिपिंग, सिटी साउथ सैन फ्रांसिस्को और कंट्री यूएसए। ये पूरा एक मेलिंग एड्रेस क्रिएट हो गया। बाकी इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये फुल पाथ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब वो जो हमारे कार्टून आइटम्स हैं या हमारे मेलिंग लेबल्स हैं, तो उनके लिए होता ये है कि आपके पास पूरी स्टिकर शीट होती है। उस स्टिकर शीट के मुताबिक फिर आप साइजिंग वगैरह इसकी एडजस्ट करते हैं कि एक शीट पे कितने प्रिंट आएंगे। वो प्रिंट बना के आप दे देते हैं, वो उसको कटिंग कर करके टैग पे लगाते रहते हैं। सही, ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा क्रिएट होगा मेलिंग लेवल से। ये मैंने एचआर के टेबल से ली, एचआर के स्कीमा से ली। एचआर के स्कीमा से डिपार्टमेंट का व्यू था, क्योंकि व्यू में ज्वाइनिंग होकर मल्टीपल टेबल थे ना, इसलिए कलेक्ट हो गई इन्फॉर्मेशन। वरना एम्प्लॉय से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, डिपार्टमेंट से भी नहीं मिलती, व्यू सबका ज्वाइन था। अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने इस फॉर्म के अंदर गेट कर ली। अभी सिर्फ कटिंग और पेस्टिंग, प्रिंट निकलेगा, कटिंग और पेस्टिंग होगी बस। प्रिंट आउट निकालें आप इसका। अब वो प्रिंट आउट में तो ये थोड़ा आइडिया आपको होगा ही। अब पेज आप प्रिंट आउट निकाल रहे होते तो एक आध शीट तो ज़ाया होती ही उसके अंदर आइडिया लेने के लिए। या तो फिर आप स्केलिंग करें प्रॉपरली और फिर सेट करने के बाद बस जस्ट शीट के ऊपर प्रिंट निकालें और शीट को कटिंग एंड पेस्टिंग। अब वो चाहे आपका मेलिंग इन्वेलप है या आपके कोई कार्टून्स पार्सल हैं या जो भी है, सेम फॉर्मेट होगा। एड्रेस कहाँ पर है? एड्रेस आपका डेटाबेस में रखा है, इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में रखी है। जाहिर सी बात है, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ही डिलीवर करेंगे ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपके डेटाबेस से मौजूद है। तो डेटाबेस से कैसे गेट करेंगे? इस बेस पर। सही, ये क्रिएट हो गया हमारा मेलिंग लेवल्स। अभी तो ये सिर्फ व्यू है ना इसका, इन्फॉर्मेशन का। मतलब इसको अभी हम यूज में ला तो नहीं सकते। जैसे कंपनी में होता है ईमेल एड्रेस की एक अलग सी लिस्ट होती है, जिस पे क्लिक करें वो है ना ईमेल के लिए खुल जाती है, ओपन हो जाता है। वो दूसरी चीज़ है, वो ईमेल है, ये मेलिंग है। लेटर वगैरह जो आते हैं, बैंक स्टेटमेंट आता है आपके पास घर पे, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है मिस्टर नेम, मिस्टर जहांगीर, एड्रेस पूरा पूरा आता है उस पर। मेलिंग लेबल कार्टून्स वगैरह पे जो लगे होते हैं। बात क्लियर हुई? ये वो मेलिंग लेबल है, वो ईमेल होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। वो ये मेल है पुराना वाला, कबूतरों के बाद वाले का दौर जो होता है। बताया, हंसने वाली बात करो, पहले रेडी बोलेगा। तो ये जो हमारे पास इसके फॉर्मेट जितने भी थे, लेआउट स्टाइल, वो यहाँ पर कंप्लीट। अब जाकर आपके क्लास 1 का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। सही, अब स्टार्ट करते हैं आप प्रॉपर्ली क्लास 2 के टॉपिक। अभी आपकी क्लास फॉरवर्ड होती हुई चलेगी। मिक्सर आ गया ना? अच्छा जी, क्लास 2 के अंदर आ जाइए। क्लास 2 के अंदर आने के लिए पहले काम ही करें कि एक हम बनाते हैं सिंपल सी टेबुलर रिपोर्ट। बोथ स्टाइल चाहिए, बोथ स्टाइल के अंदर टेबुलर रिपोर्ट। टेबुलर के अंदर आने के बाद हमने डेटा गेट किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी।
क्या कह रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए कह रहे हैं कमीशन हटा दें इसमें से। करना क्या है, फॉर्मेट करना है, हायर डेट नहीं हटानी, MGR हटा दो। नेक्स्ट, सम ऑफ सेल, नेक्स्ट नेक्स्ट और नो टेम्पलेट। ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबुलर स्टाइल क्रिएट हो गया। हमने सेलेक्ट किया सैलरी के कॉलम को और सेलेक्ट करने के बाद प्रेस किया F4 प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के लिए। यह आ गया प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। ओके जी, यहाँ पे आने के बाद फील्ड का सोर्स क्या है, सोर्स है सेल, विजिबल क्या है यस, और फॉर्मेट मास्क क्या है, कुछ नहीं। यहाँ हम फॉर्मेट मास्क साइन करने जा रहे हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट मास्क है, ₹9,999.99। ठीक है, यहाँ से हमने फॉर्मेट मास्क लिया और फॉर्मेट मास्क को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने से क्या होगा, वैल्यू ख़राब हो गई इससे। ये हमारे पास फॉर्मेट मास्क लोकल करेंसी के अंदर डिस्प्ले हो गया। एक बात एहतियात से यूज़ कीजिएगा कि सुने कि फॉर्मेट मास्क सिर्फ और सिर्फ नंबर और डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई होता है। वर्चार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, ठीक है, बूलियन की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। फॉर्मेटिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए या फिर डेट फॉर्मेट के लिए बस। तो यहाँ पर हमने डेट फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, सैलरी हो सकता था। डिपार्टमेंट को तो आप इस फॉर्म में दिखाएंगे नहीं, डिपार्टमेंट तो अपनी जगह सही है तो वो भी नंबर टाइप, लेकिन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है तो EMP नंबर भी, लेकिन EMP नंबर ID को आप कॉमे की सूरत में नहीं दिखाएंगे। तो करेंसी फॉर्मेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे यूज़ हो सकता है, जो कॉलम आपका अमाउंट का होगा। कमीशन पे हो सकता था, अगर कमीशन का कॉलम हम इंक्लूड कर लेते तो वो भी रुपीज़ में अमाउंट है, वो अमाउंट पर अप्लाई हो सकता था। इसके अलावा किसी पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसको हमने कहा कि ये हमारा है फॉर्मेट अंडरस्कोर मास्क और ये है सेल के साथ। सेकंड फील्ड हमने ली हायर डेट की और हायर डेट की प्रॉपर्टी पे चले गए। हायर डेट के अंदर फील्ड फॉर्मेट मास्क, कौन सी फॉर्मेट मास्क है हमारे पास, यही मौजूद है। हमने कहा कि आप डे मंथ ईयर में शो कर दो। स्पेस का इशू है तो स्पेस के लिए थोड़ा सा स्पेस को बढ़ाइए। अभी भी कवर नहीं होगा, ज़्यादा स्पेस है, एक डेटा कवर हुआ है, पूरी वर्डिंग है ना। जितना बड़ा मैटर होगा इतनी वैसे पैच ही रहेगा। फॉर्मेट चेंज करते हैं, मेरे ख्याल इससे बेहतर ही। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया ना फॉर्मेट, ठीक है। 2 डिजिट ईयर के अंदर और 2 डिजिट मंथ के अंदर। पहले आपके पास 3 डिजिट में आ रहा था अल्फ़ाबेट्स के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट मेथड है इसका। वैसे जो अच्छा मेथड रहता है ना, वो अच्छा मेथड रहता भी यही है। इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है ना मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अमेरिकन फॉर्मेट जो है ना वो DD MM YY के अंदर है,
लेकिन आई थिंक ब्रिटिश जो है ना वो MMDDYY के अंदर है, मंथ पहले देते हैं। आप अगर इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे ना तो दिसंबर है, अब दिसंबर की डेट क्या होगी 17/12/80। अमेरिकन पढ़ रहे हैं 17 दिसंबर 80 और वो क्या पढ़ेंगे इसको 12, लेकिन यहाँ की मिसिंग होगी 17 के अंदर, यहाँ फंस गया। अब वो तो कहते हैं कि सेकंड जो ना मंथ होना चाहिए और 17 मंथ कोई होता नहीं है, तो वहाँ उनका ये मेथड बिगड़ जाता है। Feb 21 कोई मंथ नहीं होता, अच्छा कौन सा हो सकता है, ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर ये अप्लाई भी हो गया तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप पढ़ लें कि 2 अप्रैल 81, वो पढ़ेंगे 4 Feb 81। तो बेहतर ये है कि आप एक ऐसा मेथड लें जिसके अंदर हर चीज़ मेंशन हो। अच्छा मेथड भी डिफ़ॉल्ट यही है ना मेथड। डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब ही यही है कि जो हमारे पास ब्रिटिश और अमेरिकन के अंदर फॉर्मेट डिफरेंट आ रहा है ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। हर पर्सन उसको 2 अप्रैल 81 ही पढ़ेगा, वो चाहे कोई भी पढ़ने वाला। लेकिन अगर आप उसको डिजिट्स में लिखेंगे तो वहाँ मिसिंग हो जाएगी। ये 2 अप्रैल है और अप्रैल मंथ 4 होता है, वो क्या पढ़ेंगे इसको Feb 4 Feb पढ़ेंगे उसको 81। तो बहरहाल ये आपको फॉर्मेटिंग की तो ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको इन तमाम तर चीज़ों को मेंटेन करना होता है। लोकल एरिया में आपने मुझसे पूछा कि ऑनलाइन कब होंगे, मैंने बताया जी 4 बजे होंगे। ठीक है जी, आपको पता है अब कराची में हूँ, मैं भी कराची में हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा सऊदीया के अंदर है तो वो फिर पूछेगा कि पाकिस्तानी सऊदीया या सऊदीया के पाकिस्तानी 4 बजे या सऊदीया के 4 बजे। तो फिर आपको इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट ये वाला होगा, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 4 बजे ऑनलाइन होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। लोकल में कोई इनका वो नहीं है, वहाँ तो सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, सब एक ही लेवल के ऊपर मौजूद है, कुछ भी यूज़ कर लें हम। तो जी 2 मेथड हमारे पास थे, 2 मेथड्स को हमने यूज़ कर लिया फॉर्मेट मास्क के लिए, एक कॉलम को एक डिपार्टमेंट को। विद हाई डेट। ये जो रुपीज़ है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट नहीं है, ये यूज़र डिफाइन। अमेरिकन स्टैंडर्ड तो डॉलर है, इसको आप यूज़ कर लेते हैं, या अदर करेंसीज को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी को सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता, जो करते थे अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं। इसको फिर हम अपना यूज़र डिफाइन के मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, एडिट पर जाइए, एडिट पर जाने के बाद आप आ जाइए प्रेफरेंसेस की तरफ। ठीक, प्रेफरेंसेस पे आने के बाद एडिट मास्क, एडिट मास्क पे आ जाइए और यहाँ पे आपको कह रहा है कि मास्क बता दें कौन सा होगा, और डिस्प्ले नंबर के लिए बनाना चाहते हैं या डेट के लिए। अभी बात यही हो रही थी कि ये सिर्फ 2 ही डेटा टाइप के ऊपर एप्लीकेबल होता है, या तो नंबर के ऊपर होगा या डेट के ऊपर। तो वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये नंबर के लिए यूज़ करना चाहते हो या डेट के लिए। हमने यहाँ पे नंबर यूज़ किया। अब नंबर में कौन कौन से मेथड थे हमारे पास, एक मेथड हमारा ये डिफ़ाइन हुआ था रुपीज़, हमने इसी को यूज़ किया। हमने कहा कि अब ऐसा करो आप कि कन्वर्ट कर दो स्मॉल RS के अंदर, और इससे पहले आपको डबल कोड देना पड़ेगा। PKR के अंदर कर दो, डॉट डबल सिंगल कोट 9000,999.99। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा ऐड हो गया ये। ओके, वापस आए सेल के अंदर, प्रॉपर्टी पर आ जाइए, और प्रॉपर्टी पे आने के बाद फॉर्मेट मास्क, ऐड हुआ, ये रहा, ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड
फॉर्मेट मास्क क्रिएट हो गया। सर जैसे कि डॉलर से सर उसमें प्रेजेंट जो वैल्यू थी सर वो डॉलर में नहीं बैठा था इसमें, इसने रुपीज़ में की तो सर डॉलर पर डॉलर इसने किस हिसाब से किया, मतलब वो एक डेली सेम नहीं, वो डॉलर के हिसाब वाली बात नहीं, हम सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी है, कन्वर्जन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। या फिर आप इसको इस तरह करेंगे, यहाँ पर सैलरी इन डॉलर, ये सैलरी इन डॉलर है तो डिफ़ॉल्ट डॉलर सेट कर दें, फिर एक और कॉलम अपना क्रिएट करें। अभी कॉलम क्रिएट करने का टॉपिक हमने नहीं किया, आगे फ्यूचर में करेंगे। एक और कॉलम बनाएं और वहाँ पर सैलरी इन पाकिस्तानी रुपीज़, तो जो भी करंट वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय डॉलर रेट और डॉलर पाकिस्तानी के साथ PKR के साथ शो कर दें उसको, तो वो तो फिर आप अपनी कन्वर्जन करेंगे। यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट मास्क, ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट मास्क शो हो गया। ये हमारे पास मौजूद है डेवलपर सूट, और डेवलपर सूट के जब बिल्कुल एंड में आप आएंगे तो एक फ़ाइल हमारे पास है कॉपरेफ्स नाम की, और अब फाइल टाइप है एडिट। जिस तरह हमारे पास एक पैरामीटर फाइल होती है ना फॉर्म्स की, कौन सी फर्स्ट डे हमने यूज़ की थी, कौन सी फाइल का नाम बताओ, अभी भी किया था हमने लास्ट टाइम वेब यूटीएल के अंदर। और क्लोज करूं, वेब यूटीएल में हमने 3 फाइलों के अंदर अपडेशन की थी पैरामीटर्स। वेब सर्वर में डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म में जाके वेब default.enf वेब सर्वर भी की थी, एक वेब यूटीएल भी की थी, फॉर्म्स वेब की थी। तो फॉर्म्स के अंदर होता ये कि जैसे आप फॉर्म बिल्डर ओपन करते हैं, फॉर्म बिल्डर जाकर डिफ़ॉल्ट के पैरामीटर्स को अडॉप्ट करता है और उसके मुताबिक पैरामीटर तमाम तर सेट कर देता है। एज इट इज़ रिपोर्ट बिल्डर अपनी इस फाइल कॉपरेफ्स को जाके रीड करता है, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर आपने सेट किए हुए हों वो पैरामीटर को वहाँ से अडॉप्ट कर रहा होता है। वो पैरामीटर यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होंगे, अभी हमने फॉर्मेट मास्क ऐड कर दिया, फॉर्मेट मास्क, रिपोर्ट नंबर मास्क, रुपीज़ तो ये रखा हुआ, लेकिन अभी PKR नहीं आया। क्लोज करें इसको, रिपोर्ट बिल्डर, इसको भी क्लोज कीजिए। नंबर और नंबर के अंदर PKR, ठीक है। जो भी आप वहाँ पे पैरामीटर ऐड करेंगे वो आपके इस फाइल के अंदर एसोसिएट हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव था जैसे आप स्पूल फाइल क्रिएट करते हैं ना, जब तक आप स्पूल ऑफ नहीं करेंगे वो जाकर फाइल पे डेटा को राइट नहीं करता, बफर में होता है। इसलिए मैंने उसको रिपोर्ट बिल्डर को क्लोज किया, क्लोज करने पे उसने राइट कर दिया। सही बाकी इसमें नंबर का भी होगा, नंबर तो ये था, डेट का होगा नंबर का मौजूद था, डेट का भी होगा इसके अंदर। नंबर मास्क, बस एक बात एहतियातन जो बार बार कहता हूँ वो ये कि अगर इसमें कोई चेंजिंग कभी करें तो पहले बैकअप उठा लीजिएगा इसका। डेट अंडरस्कोर मास्क, ये तमाम तर डेट के मास्क यहाँ पर मौजूद हैं। आपको डेट मास्क अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट करें, जैसे ही बिल्डर क्रिएट क्लोज करेंगे वो यहाँ पर लाकर उसको राइट कर देगा, और वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम, बल्कि जब तक आपके पास डेवलपर अवेलेबल है उस वक्त तक वो वैलिड रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात फिर ये कि इनकेस कभी अगर डेवलपर करप्ट हो भी जाता है, रीइंस्टॉल करना पड़े, तो आपके पास ये टेक्स्ट फाइल तो मौजूद होती हैं, इनको उठाकर बैकअप बना लें इनका एक अलग ड्राइव के ऊपर। तो ये जो पैरामीटर आपने एक तवील लिस्ट अगर सेट कर रखी है तो वो बार बार तो नहीं होगी,
उसको ला के रिप्लेस कर दें या फिर कॉपी पेस्ट कर दें, तो फ़ायदा ये हो जाएगा। फिर ये तरीका हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास घरों में आम पर्सनल पीसी पे तो अक्सर हम इंस्टॉलेशन करते रहते हैं, सर्वर पर ये रूटीन वर्क नहीं है, वहाँ इतने आराम से सारे काम नहीं होते, पूरा वर्किंग चल रही होती है। ठीक, लेकिन अपने पर्सनल पीसी पर आप इस तरह से कर सकते हैं। सही जी। रिपोर्ट बिल्डर बोथ स्टाइल लिया हमने, टेबुलर स्टाइल पे रखा सेलेक्ट, और साथ ही साथ इसको आपको वापस कनेक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ हमने लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP और नेक्स्ट। ऑल कॉलम्स आ गए, ठीक है, ये सारे कॉलम ले लिए। सब कॉलम लेने के बाद हमने कहा कि आप क्या करो, इसमें से हार्ड रेट को कम कर दें, MGR को कम कर दें। नेक्स्ट। सम किसका चाहिए, चल जाओ भाई, चलिए। सैलरी का सम चाहिए, नेक्स्ट। नो टेम्पलेट, नेक्स्ट और फिनिश। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट के कॉलम को, और सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए एडिट, एडिट के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद आ जाएं आप कंडीशनल फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा जी, इसमें आपका एक टॉपिक रह गया मेरे पास, ठीक है, चलो करते हैं, देख के याद आ गया। इसमें आ गए जी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेट में आने के बाद कह रहे हैं कि फॉर्मेट एक्सेप्शंस क्या होगा। हमने कहा हमें न्यू एक्सेप्शन क्रिएट करना है। कह रहा है आपके पास इफ़ द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, अगर डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू बिटवीन हो, हमने कहा बिटवीन नहीं चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। अगर इक्वल हो 10 के तो क्या करो, ठीक है, इक्वल हो 10 के तो क्या करो, टेक्स्ट कलर ग्रीन पे चेंज कर दो। अरे यार ये माउस बड़ा तंग कर रहा है। फॉर्मेट फॉन्ट का क्या होना चाहिए, हमने कहा कि बोल्ड, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, अप्लाई, ओके। डिपार्टमेंट नंबर 10, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसको आपने को कंडीशन के मुताबिक उसने एक फॉर्मेट सेट कर दिया। वापस आए हम इस फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर वो कॉलम का नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू हमें एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। हमने कहा कि अगर डिपार्टमेंट नंबर, पहले तो हमने 10 लिया था, इक्वल होना चाहिए किसके, अगर 20 के इक्वल हो तो क्या करें आप, इसको जाकर कन्वर्ट कर दें रेड के अंदर, फॉन्ट स्टाइल को आप ले लें बोल्ड में, ठीक है। ओके जी, एक और क्रिएट किया हमने, 20 के लिए क्रिएट हो गया। अब किसके लिए चाहिए, हमने कहा कि अब होना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए, ठीक। और 30 पे क्या हो, रेड भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, ये शेड ले लेंगे, बोल्ड, ओके, अप्लाई, ओके। 3 डिपार्टमेंट हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, सही।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद चलें आगे। हमने लिया सैलरी का कॉलम, फिर दोबारा आए फॉर्मेटिंग के ऊपर, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू एट्रीब्यूट चाहिए हमें। हमने कहा कि सैलरी अगर बिटवीन हो 800 से लेकर 1200 तक, तो देन क्या करो, देन तो आप उसका कलर जो है वो ग्रीन पे सेट करो, ठीक है, और फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दो। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लिया, अगर सैलरी बिटवीन हो 1201 से लेके 1400 तक, तो देन क्या होना चाहिए, देन हमने कहा कि इसको आप कन्वर्ट कर दो। अभी कौन सा ग्रीन लिया था, इसको आप ले लो ब्लू के अंदर और इसको बोल्ड में कन्वर्ट कर दो, अप्लाई, ओके। ये हमारे पास सैलरी का क्राइटेरिया आ गया। वहाँ हमने यूज़ किया था इक्वल का साइन, क्योंकि डिपार्टमेंट इक्वल बिटवीन के साथ यूज़ करना यूजलेस था, और सैलरी को हम इक्वल अगर देते तो शायद हमारा क्राइटेरिया कोई मैच ही नहीं होता। तो हमने दो क्राइटेरिया दिया, 1200 और 1200 से 1400, तो उनके बीच में दो ही क्राइटेरिया हमें मिले। क्या कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? विजुअल एट्रीब्यूट की तरह यूज हो रहा है। जी हाँ, विजुअल एट्रीब्यूट की तरह यूज़ हो रहा है। फॉर्मेट में वापस आए, आने के बाद हमने कहा कि एक और क्रिएट करो। एक और क्या क्रिएट करना है, सैलरी ही होनी चाहिए, लेकिन सैलरी तमाम के तमाम ग्रेटर देन होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, किसके, 3000 के। तो उस सब के लिए क्या करो, उन तमाम तर के लिए आप क्रिएट कर लो। कौन सा क्रिएट करना है, तो सबसे पहले ये बड़ा मसला है, सेकंड्स पे रुक रहा है। इसके लिए आप यूज़ कर लो, हमने कहा रेड यूज़ कर चुके, चलिए सैलरी के ऊपर रेड यूज़ कर दें, ओके, अप्लाई, ओके। सैलरी का क्राइटेरिया 1200, 8 to 1200 का क्राइटेरिया ग्रीन का था, 12 to 14 का येलो का, ब्लू का था, और ग्रेटर देन 3000 और इक्वल टू के लिए रेड का क्राइटेरिया। और ये जैसे जैसे रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे उन तमाम तरह के लिए एप्लीकेबल होगा। सैलरी के बाद का टाइम स्टार्ट हो गया। नजर नहीं आ रहा ना, क्या बोल रहा है? शायद सही दोबारा तो नहीं हो गई। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम तर कंडीशंस मौजूद हैं। आपने कंडीशंस के अंदर वैल्यू चेक की है, इसके अंदर वैल्यू क्या क्या है, तमाम तर कंडीशनल ऑप्शंस मौजूद हैं। कॉलम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉलम के साथ हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ जो हमारे पास कंडीशन में अप्लाई हो सकती हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, लाइक, और तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जिसको एज़ पर रिक्वायर्ड आप कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने एक कॉलम और सेलेक्ट किया कमीशन का, और कमीशन को सेलेक्ट करके हमने कहा कि फॉर्मेट में आ जाओ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू। हमने कहा कमीशन, बिटवीन की बात नहीं कर रहे, कमीशन के साथ मसला नल और नॉट नल का है। हमने कहा कमीशन अगर नल हो, और दूसरा ऑप्शन कमीशन नॉट नल हो, दोनों सूरतों में क्या करें,
डिपार्टमेंट को कमीशन के कॉलम को चेंज कर दे, बल्कि कलर को ख़त्म करें, कलर वाइट ही रहने दें और फिल को चेंज कर दें। बैकग्राउंड जो फिलअप होगा, अप्लाई, ओके, कमीशन सेट नहीं हुआ। क्या मसला है? एडिट पे आइए। नहीं, उसकी वजह कुछ और है, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने कमीशन को जो ना दो ऑप्शन के साथ यूज़ किया है, कमीशन नल कलर तो दिन या फिर नॉट नल। एंड का ऑपरेटर चाहिए या और का ऑपरेटर चाहिए? क्या एक कॉलम के अंदर कमीशन नल भी होगी और नॉट नल भी होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, या नल होगी या फिर नॉट नल होगी, और का ऑपरेटर यूज़ होगा बीच में, क्योंकि हमने मल्टीपल कंडीशन दे दी है ना। ओके, अप्लाई, आ गया। पहले को चेक किया नॉट नल, इसने बैकग्राउंड सेट कर दिया, सबका नॉट नल, फिर जहाँ पे नल मिला तो उसको भी सेट कर दिया, तो हमने बैकग्राउंड इसका पूरा हाईलाइटेड करवा लिया। आपकी कंडीशंस से ही एक ही फॉर्मेटिंग है, एक ही ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन ये फॉर्म के दो एट्रीब्यूट को हैंडल कर रहा है। दो एट्रीब्यूट कौन से? अभी हमने लास्ट की क्लासों में किया था, सेट आइटम प्रॉपर्टी, और एक किया था सेट इंस्टेंस आइटम इंस्टेंस प्रॉपर्टी। याद है, डिपार्टमेंट नंबर 10 को रेड कर रहा था तो पूरी फील्ड को रेड करता था, 20 को ब्लू कर रहा था तो पूरी फील्ड को ब्लू कर रहा था। फिर हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ करंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो हमने सैलरी पर अप्लाई किया था उसको इंस्टेंस के साथ। लेकिन वहाँ पे वो दो प्रॉपर्टी थी, आइटम प्रॉपर्टी भी और इंस्टेंस भी प्रॉपर्टी। ये डेंजर है जो आप कर रहे हो, गलत है, ऐसा नहीं किया करो। ये बहुत नाजुक जगह होती है ज्वाइंट, खुदा ना खासा आपके हाथ से जोर से पड़ गया ना, आखिरी होगा वो। नहीं, ऐसा नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। तो बाहर ये आपकी एक ऑप्शन की प्रॉपर्टी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन फॉर्म्स के दो एट्रीब्यूट को हैंडल कर रही है, जिसको आप वहाँ पर आइटम प्रॉपर्टी और इंस्टेंस से हैंडल कर रहे थे, वो यहीं पर सिर्फ एक ऑपरेटर चेंज करने से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है कि आपको लॉजिक देखनी पड़ेगी। आपने आप देखा कि मैंने एंड ऑपरेटर चेंज नहीं किया था, एरर आ गया था। एरर का मतलब रिजल्ट नहीं मिला था, क्योंकि बात वही है कि मैं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 भी होना चाहिए और 20 भी होना चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक एम्प्लॉय को एक ही डिपार्ट अलाउ होगा, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेशनलिटी अगर है तो या तो पाकिस्तान होगा या फिर ब्रिटिशियन होगा। सेम नेशनलिटी एक पर्सन की मल्टीपल नेशनलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो और का ऑप्शन है, एंड का ऑप्शन नहीं है। एक ही पॉसिबिलिटी है, जाग रहा होगा या सो रहा होगा। सही है। तो ये हम हैंडल कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। अच्छा जी, इसको पहले सेव कर दूं मैं। अच्छा, यहाँ देखिएगा, वापस आए और आने के बाद मैंने एक फील्ड को सिलेक्ट किया, और फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद इसके सिलेक्ट किया पेरेंट फ्रेम को। पेरेंट फ्रेम से पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद में गया फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद में आया कंडीशनल फॉर्मेट में, एक्सेप्शन। मैंने कहा कि जी अगर चलें जी, जॉब तो इक्वल होगी, बिटवीन तो होगी नहीं। जॉब इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? मैंने कहा कि अगर ये हो सेल्समैन के, तो देन क्या करे, फिल कलर,
अगर आप बैकग्राउंड ग्रुप को यूज़ कर रहे होते हैं तो ग्रुप के लिए सिर्फ फिल कलर यूज़ होगा। क्या कर दे इसको, हमने कहा कि इसको इस ग्रीन के अंदर कन्वर्ट कर दे। ओके, अप्लाई, ओके। पहले हमने सिर्फ एक आइटम को यूज़ किया था, फिर पूरी फील्ड को देख लिया, अब पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड को देख लिया। लेकिन रिकॉर्ड को देखने के लिए, रिकॉर्ड को सेट करने के लिए पहले कोई सी भी फील्ड को सिलेक्ट कर लें आप, किसी भी फील्ड को, और सेलेक्ट करने के बाद इसके पेरेंट फ्रेम को, ताकि पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाए। अब जाकर आप कॉलम की कंडीशन को वहाँ पर डिफाइन कर दें। अब कौन सी अप्लाई हो गया है, फॉर्म वाली कौन सी एट्रीब्यूट अप्लाई हो गया बताइए। ये आपने तीसरी क्लास में किया था, क्लास 3rd में किया था। फॉर्म की ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, इतना तो क्लोज कर दिया। उस वक्त मैंने आपको ये भी कहा था कि ये मुझे विजुअल एट्रीब्यूट करवाना नहीं है, लेकिन मैं मजबूरन करवा रहा हूँ, मैंने ये वर्ड भी यूज़ किया था। करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे आप एरो की मूव करते हैं एक रिकॉर्ड हाईलाइटेड होता जाता है, याद है। अब क्या, अब डाउन मैंने प्रेस किया, नेविगेशन नेक्स्ट रिकॉर्ड पर आ गया, जैसे नेक्स्ट पे आया वो रिकॉर्ड बोल्ड हो गया, और कलर वगैरह जो भी आपने सेट किए थे वो सेट हो गया। फिर आपने वापस डाउन किया, फिर वो भी नया वाला हो गया। करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट, ये पूरा रिकॉर्ड अप्लाई हो गया। जैसे जैसे रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे और इस क्राइटेरिया के अंदर मैच होते रहेंगे, वो भी हाईलाइटेड होते चले जाएंगे। हमारे पास ये 3-4 रिकॉर्ड थे जो इससे सेल्समैन की जॉब से मैच हो रहे थे। अभी हमने यूज़ कर लिया इक्वल टू, बिटवीन, नल, नॉट नल, प्लस ग्रेटर देन भी यूज़ किया था 3000 के लिए। और पूरा रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड एट्रीब्यूट। सिर्फ ज़रा सी चेंजिंग है सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर, सारा का सारा फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। और ये भी हम स्टैटिक बेस पे कर रहे हैं, आगे जाके हम रन टाइम पे भी कर सकते हैं। ये रन टाइम करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमने पहले स्टैटिक प्रॉपर्टी पैलेट से किया था फॉर्म में, फिर रन टाइम पे सेट आइटम प्रॉपर्टी, ब्लॉक प्रॉपर्टी किया था। सेम बिहेव है, इसको भी हम रन टाइम पे सेट कर सकते हैं। तो वो तो हम फ्यूचर में करेंगे भी। और खुशखबरी की बात यह है कि इसमें भी पीएल है, इसके बैकअप पर पीएल चल रही है। तो वो तो आप अगर देंगे तो आप भी देंगे, ज़ाहिर सी बात। वो तो बाहिम्मत शख्स से जो पहला कदम उठा चुका। बहरहाल जी, ये आपके पास आ गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक टॉपिक आपका प्रीवियस क्लास का है, पहले मैं उसे करवा दूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक हमने रिपोर्ट क्रिएट की बोथ स्टाइल के ऊपर और ले लिए ग्रुप लेफ्ट के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्यूरी में आ गए, और क्यूरी में आने के बाद यूज़ किया हमने EMP टेबल, ऑल कॉलम्स, कमीशन के अलावा। नेक्स्ट कह रहा बताएं ग्रुप फील्ड कौन सी होगी, हमने कहा जॉब की ग्रुप फील्ड होगी। ग्रुप लेफ्ट को लेके मैंने स्टार्ट किया ही। डिस्प्ले किसको करना है, ऑल टू ऑल आइटम्स को। सम किसका चाहिए, सैलरी का। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कौन सा आपको टेम्पलेट चाहिए, हमने कहा जी ग्रीन शेड पे ले लें, और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर? ये कंपनी का नाम कैसे चेंज करेंगे? कंपनी का नाम आज अगर पूरा टॉपिक हमारा चल रहा होता ना, तो आज मैं इसको नया टेम्पलेट बनवा देता। तो इंशाल्लाह न्यू हमारी क्लास होगी ना कमिंग, उसमें बनाएंगे। क्या
चलिए, यहाँ से हमने क्या किया, पहले तो इसको आप सेव कर लें। सेव हमने इसको किया बुक अंडरस्कोर मार्क के नाम से। आज तकरीबन मैंने टॉपिक को ना सेपरेट सेव कर करके करवा दिया, फिर भी कुछ ना कुछ कॉमन थे। अब एट्रीब्यूट को सब 2 ही नाम से सेव कर दिया, वरना एट्रीब्यूट तो हमने शायद 3 to 4 यूज़ किए हैं। कमीशन पे भी इसे यूज़ किया है, सैलरी पे भी यूज़ किया, और सैलरी में भी 2 टाइप से। डिपार्टमेंट के ऊपर 3 कॉलम तो ये हो गए, एक रिकॉर्ड के ऊपर 4 हो गए, लेकिन 2 फाइलें बनाई हैं मैंने। इसको हमने सेव कर लिया बुक अंडरस्कोर मार्क के नाम से। बुक मार्क क्या होगा, इसको उठा के फेंक दो उसको। मेरी कलाई में दर्द हो गया इसको। जॉब को सेलेक्ट किया यहाँ से, और जॉब को सेलेक्ट करने के बाद आ गए हम इंसर्ट में, और इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन है बुक मार्क का। यहाँ से हमने इसको बुक मार्क सेलेक्ट किया। कह रहा है कि सेलेक्ट अ ब्रेक कॉलम दैट विल सर्व अ बुक मार्क इन योर रिपोर्ट। एक ही कॉलम हमारे पास मौजूद है, एक ही कॉलम को लेके हम आगे बढ़े थे। हमने कहा जी हमारे पास एक ही कॉलम है जो एज अ बुक मार्क असाइन होगा। ओके, लेने के बाद आए फाइल पर। फाइल पे आने के बाद इसको वापस सेव किया, और सेव करने के बाद आ गए हम जनरेट टू फाइल के अंदर। और जनरेट टू फाइल किस में कर सकते हैं हम, HTML फॉर्मेट के अंदर कर सकते हैं, HTML CSS के अंदर कर सकते हैं, रेड रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा PDF है, XML है, RDF है, RTF फाइल है, टेक्स्ट है, डेलिमिटेड है, PDF फाइल जो हमारे पास ओल्ड वर्जन्स थे वहाँ यूज़ होती थी, PDF फाइल फॉर्मेट भी यूज़ होती थी। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं 10G, तो यहाँ पर JSP फॉर्मेट यूज़ होता है, जावा सर्वर पेज। जो हमारी फाइल का एक्सटेंशन है वो JSP है। ये नहीं हमारी सारी फाइल्स JSP। हैंड आउट ये अभी नहीं मिला आपको, तो हैंड आउट से थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते, तो बाहर हैंड आउट मिलेगा तो फिर मज़ीद देखेंगे कौन कौन से एक्सटेंशन उसके अंदर अवेलेबल है। क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा, वैसे मिल जाएंगे मेरा। यहाँ पर आए हम HTML CSS के अंदर हमने इसको जनरेट करवा दिया। कह रहा है कि बताइए इस एड्रेस पे जनरेट करना है, और नाम क्या रखना है, सेम नेम रखना है हमें। सेव, ये आपका HTML जनरेट हो गया। ये आ गए हमारे पास बुकमार्क HTML डॉक्यूमेंट, बुकमार्क JPG, बुकमार्क HTML एक और एक और फाइल। और हमारी जो ओरिजिनल फाइल थी रिपोर्ट की वो JSP रखी हुई। एक फाइल ये है, ठीक है। एक फाइल हमारे पास बुकमार्क की ये है, और एक फाइल उसने बुकमार्क की ये जनरेट की है। ये कौन से कॉलम है, ये वो सैलरी का ही कॉलम है, जॉब का कॉलम है, सॉरी। जॉब के कॉलम को हमने एज अ बुकमार्क असाइन करवाया था, लिहाजा उसने उसी कॉलम को ग्रुप लेकर बुकमार्क बना दिया। यहाँ आने के बाद हमने लिया सेल्समैन, और सेल्समैन पे आके क्लिक किया, तो उसने क्या किया, आपकी रिपोर्ट में से सिर्फ सेल्समैन की इंफॉर्मेशन आपको दिखा दी। हाइपरलिंक बना दी। उसके बाद आ गया प्रेसिडेंट के ऊपर, और ये बुकमार्क। और कौन सा है ये, मैनेजर। आप शायद देख रहे हो कि मैंने स्टार्ट किया था सेल्समैन से तो सेल्समैन में तो सिर्फ सेल्समैन ही आया था, लेकिन जब मैंने लिया प्रेसिडेंट तो उसमें सेल्समैन भी आ गया, जब लिया मैनेजर तो उसमें ये दोनों भी आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट है, ये आपको उसकी पर्टिकुलर पोर्शन पे लेके जा रहा है। सिलेक्शन करने का मेथड टॉप टू बॉटम होगा, ताकि कम से कम रिकॉर्ड मिले। अगर आपने डायरेक्टली एनालिस्ट को सिलेक्ट कर लिया
तो एनालिस्ट के बाद तमाम तर जॉब्स अवेलेबल हैं, लिहाजा सबका डेटा आपको मिलेगा। इसके अंदर क्लर्क भी होगा, मैनेजर भी होगा, सब कुछ होगा। मैंने एनालिस्ट डायरेक्ट उठा लिया, सब आ गया, क्योंकि ये रिपोर्ट तो एक है। बुकमार्क क्या करता है कि एक रिपोर्ट पूरी HTML फॉर्मेट के अंदर क्रिएट कर देता है, और क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, तो वो उसके ब्लॉक पर, उसके सेक्शन पर आपको मूव कर देगा। ठीक, रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ये इस फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं इस सिनेरियो के अंदर, तो आप अपने कॉलम्स को, अपनी फील्ड्स को एज अ बुकमार्क असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बनेगा दो टाइप के साथ। दो टाइप का मतलब, या तो ग्रुप लेफ्ट के साथ बनाइए आप, या फिर एबव के साथ। अच्छा रिजल्ट आपको इन दो के साथ ही मिलेगा। सही। ये टॉपिक भी आपका प्रीवियस क्लास का था, अभी मैंने इंडेक्स पर नज़र डाली तो उसमें बुकमार्क लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पहले उसको करवा दिया। ये आपका प्रीवियस क्लास 1 का टॉपिक था। ठीक है, इंडेक्स बनाने का यही फ़ायदा होता है। और भी तो फायदे बनी है। हाँ, इसी फाइल से लेकर आ रहा है ये, नहीं सर, ये जेपीजी और वो टेक्स्ट नो सपोर्टिंग फाइल से। रिपोर्ट तो इसी से बन रही है, और साथ ही साथ वो इसके साथ कुछ और फाइलें भी क्रिएट करता है। एक फाइल ये भी है, JPG फॉर्मेट है, और एक फॉर्मेट ये भी है, जिसके साथ रिपोर्ट का ग्रुपिंग भी हुई हुई है, और ग्रुपिंग के साथ कम्बिनेशन भी बना हुआ है। ये रिजल्ट था। तो ये हमारे पास था बुकमार्क। ठीक है जी, इसको फिल वक्त यहीं पर आप ब्रेक कीजिए। पानी